हर हर महादेव। अध्याय 12। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में सारे लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ विवाह करने के लिए चले आए थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें। आप और गिरिजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं, इसलिए आप हमें अपना बालक मानकर हमारे ऊपर दया करें। इसी तरह मैंने और इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निश्रित, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति और सभी सिद्ध लोगों ने हिमांचल आदि से शिवजी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरिजा ने भी अपने पिता की आज्ञा पाकर भगवान सदाशिव के गले में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार की। उस समय के आनंद का वर्णन कैसे बताऊं? हम सब लोग गिरिजा और शिव जी के पीछे पीछे चलते रहे। विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। बाकी सारे देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख बजा रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में लगे हुए थे। अपने भाइयों और मित्रों समेत पर्वतराज हिमांचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमांचल के नगर में पहुंचे, उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन मिलते ही नगर की सारी स्त्रियां अपने अपने मकानों के ऊपर जा चढ़ीं। सब लोग अपने अपने काम को छोड़कर शिवजी के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं की यह दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वह एक आंख के बिना काजल लगाए ही दौड़ पड़ी। वे झरोकों में बैठी हुई शिवजी के दर्शन करने में ऐसी मग्न थीं कि उन्हें किसी बात का ध्यान न रहा। स्त्रियों की ऐसी दशा देखकर शिवजी, विष्णु जी और हम बहुत हंसते हुए चलते रहे। हिमांचल के घर पहुंचकर शिवजी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा की। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सब लोगों को प्रणाम किया। उसके बाद हिमांचल की प्रार्थना मानकर शिवजी घर के भीतर गए। वहां हिमांचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की सारी विधियां संपन्न कराईं। मैंने और विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया जाने लगा। जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथों में लिया, उस समय के आनंद का वर्णन किसी तरह नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा की वह प्रकट हो गई। जब भांवरें पड़ चुकी, तब शिवजी और गिरिजा को एक ही शैया पर बैठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष करके आकाश को गुंजा दिया। हिमांचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन, सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराया गया। इस तरह जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों को लौट गए।